एक है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस और एक है फिजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। तो साइकोलॉजिकल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस जो है, जो कॉमनेस्ट है, जो किसी भी तरह के स्ट्रेसफुल सिचुएशन में निर्माण हो सकते हैं, जो रूटीन हम फेस करते हैं, बट ऑल द मोर इन दिस पैंडेमिक, जैसे कि फर्स्ट इज इरिटेशन या चेंज इन मूड। हमारा रूटीन में जो मूड है उससे काफी ज्यादा समय के लिए और काफी फ्रीक्वेंसी में उदासी रहने लगना, कांस्टेंट वरी, हमेशा चिंता रहने लगना, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन या गुस्सा बढ़ जाना, कोई भी इरेशनल थॉट्स आना, वो थॉट्स जिनका बेसिस नहीं है। जैसे कि ये कोरोना में कभी कभी कोई छोटा सा थॉट कि हमें कभी कोई गले की खराश हो रही है या कभी वीकनेस हो रहा है, हमें उस इरेशनलिटी पे ले जाता है कि हमें कोविड तो नहीं, हमारे जान को कोई नुकसान तो नहीं, और वो एक चेन ऑफ थॉट्स क्रिएट कर देता है जिससे दिक्कत होती है। कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग जो कम अक्रॉस होती है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में। आमतौर पे जो काम में या बाकी चीजों में हम कंसंट्रेट कर पाते हैं उसमें कंसंट्रेशन कम हो जाता है। बॉडी फटीगेबिलिटी, शरीर में जल्दी थकावट होना, इनडिसाइसिवनेस, जो हम डिसीजन लेने में क्लैरिटी होती है वो इनडिसाइसिवनेस आ जाता है। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के। उसी के तरह इफ वी लुक एट फिजिकल सिम्टम्स, तो देर आर वेरियस फिजिकल सिम्टम्स दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ। आमतौर पे हमें इसका पता नहीं होता, तो इसी वजह से कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होने से हम लोग, जैसे पेट का प्रॉब्लम हुआ तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास चले गए, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले गए। सो बेसिकली वी गो टू वेरियस डॉक्टर, क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं होता। तो फिजिकल सिम्टम्स में कॉमनेस्ट है पैल्पिटेशन, सीने की धड़कन बढ़ जाना, थोड़ी घबराहट सी महसूस होना। घबराहट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन और एनी एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर। ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होना या लंबी सांस लेना, अगेन इससे जुड़ा हुआ ब्रेथलेसनेस इज अ वेरी कॉमन सिम्टम जो स्ट्रेस रिलेटेड हम एनकाउंटर कर रहे हैं ये कोविड फेज में, क्योंकि ब्रेथलेसनेस कोविड का भी एक सिम्टम है। तो जब कभी, और एंजाइटी का भी, ये दो बहुत ही कॉमन सिम्टम है, एंजाइटी और कोविड के भी, ब्रेथलेसनेस, जिस वजह से हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ एंजाइटी व्हेन पीपल फील ब्रेथलेस, दे सडनली फील कि अरे ये कोविड तो नहीं। सो डू नॉट पैनिक, ऐसे समय पे डॉक्टर से इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेथलेसनेस कोई भी स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी काफी कॉमन सिम्टम हो सकता है। उसी तरह से टिंगलिंग सेंसेशन, को झुंझुनी जैसी बॉडी में लगना। हेडेक सबसे कॉमन सिम्टम है स्ट्रेस का, हेडेक या हेवीनेस इन हेड। उसी तरह से एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, गैस्ट्राइटिस, डिस्पेप्सिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सिर्फ फिजिकल इलनेसेस से नहीं, कुछ साइकोलॉजिकल या स्ट्रेस इंड्यूस्ड इलनेसेस से भी जुड़े होते हैं। एक इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, आईबीएस करके बीमारी है, जिसमें लोगों को स्ट्रेस के वजह से कॉमन पेट के इश्यूज होते हैं, जैसे कि कभी कॉन्स्टिपेशन होना, कभी डायरिया होना, बार बार एसिडिटी होना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहना। तो ये वेरियस सिस्टम्स पे अफेक्ट करता है। उसी के तरह मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, आप कई बार देखेंगे शरीर फटीग लगता है, नसों में दर्द होता है, गर्दन दर्द देती है, हाथ पैर दर्द देते हैं, शोल्डर दर्द देते हैं। ये इसलिए क्योंकि एंजाइटी या स्ट्रेस रिलेटेड स्टेट में मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिस वजह से फिजिकल बॉडी एक, जिसका कोई मेडिकल कारण नहीं है, बहुत आम है। तो यू शुड जस्ट बी अवेयर कि ये सारे फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, तो दीज कैन बी स्ट्रेस इंड्यूस। उसी के तरह दो बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक सिम्टम्स है नींद और भूख में परिवर्तन। यू नो, इफ योर रूटीन ऑफ स्लीप हैज चेंज, इफ यू आर नॉट एबल टू हैव अ साउंड स्लीप, अगर आप नींद समय पे नहीं ले पा रहे या जल्दी खुल रही है। उसी तरह एपेटाइट में चेंजेस आए हैं, और ये दोनों तरफ जाते हैं। बहुत बार स्ट्रेस में एपेटाइट काफी बढ़ जाती है, बहुत बार स्ट्रेस में एपेटाइट काफी कम हो जाती है। तो ये इस तरह के फिजिकल या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड है।